मैं तभी कलमा पढ़ूंगा जब मेरे साथ राम मंदिर में दर्शन करने चलोगे, नहीं तो तुम अपनी देखो, हम अपनी देखेंगे। जब यहाँ पे मुगल आए तो सब हिंदू हुआ करता था और इनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी, इनके खेत खलियान छीने और अब भी नहीं जाग रहे ये। औरंगजेब और मोहम्मद गोरी ने लूटा था हमारे देश को, दिल्ली को। भाई इनको इतिहास का नहीं पता। भोलेनाथ जी का मंदिर देख लो, दबा भाई उस पर कुल्ला कर रहे हैं नहीं कर रहे कुल्ला। इससे बड़ा फरमान क्या होगा? एक होता है ढीठ, एक होता है मूर्ख। मूर्ख को भगवान माफ करता है, ढीठ को माफ नहीं करता। जहाँ जहाँ हमारे मंदिर के साक्ष्य मिलेंगे, डंके की चोट पे लेंगे। ना उसको राहुल गांधी बता सकता है, ना उसके दादा फिरोज गांधी बता सकते हैं, ना उसको अरविंद केजरीवाल बता सकता है। डंके की चोट पे लेंगे, छाती पे चढ़ के लेंगे। गठबंधन की तरफ से नेता कौन होगा ये फाइनल क्यों नहीं हो पा रहा है? मुझे नहीं पता भैया, आएंगे तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री पे। पता है मैं तो राहुल कैसे आएंगे ये तो बताइए ना। वोट दूंगा ना। राहुल गांधी को वोट क्यों देंगे ये बताइए। अरे राहुल गांधी है यार वो। कुछ क्वालिटी बताइए ना, जैसे मतलब कुछ गिनाइए ना। अरे बताने की जरूरत नहीं है, बताने की कुछ तो बताइए। अरे सबसे सभ्य इंसान है। लोग कहते हैं कि मैं बीजेपी को वोट दूंगा। जिसका खून साफ नहीं है, पता नहीं है वो किसका है। खून साफ होना चाहिए ना। मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो समझ रहे हैं। अरे जिसका खून साफ नहीं है उससे क्या बात करेंगे? अब सुनो, जो आंखों में पट्टी डाल लेते हैं उनको क्या कहोगे आप? ढीठ कहोगे, मूर्ख कहोगे? ज्ञान वापी के अंदर सबको पता है कि क्या है और क्या था, क्या है और क्या था। हमें ज्ञान वापी पे भैया बात कर रहे हैं। ज्ञान वापी मस्जिद, ज्ञान वापी खोदेंगे। जो जगह हमारी है बार बार खोदेंगे, हर बार खोदेंगे। क्योंकि सुनिए, ये लोग जो सिगुफा छोड़ते हैं ना कि हिंदू कट्टर हो रहा है, हिंदू कट्टर था नहीं, हिंदू कट्टर बना। मैं तभी कलमा पढ़ूंगा जब मेरे साथ राम मंदिर में दर्शन करने चलोगे, नहीं तो तुम अपनी देखो, हम अपनी देखेंगे। जो ताकतवर होगा वो लेगा। दूसरी बात, इनके मुगलों ने हमसे छीना था, एक एक चीज को खोदेंगे। जहाँ जहाँ हमारे मंदिर के साक्ष्य मिलेंगे, डंके की चोट पे लेंगे। ना उसको राहुल गांधी बता सकता है, ना उसके दादा फिरोज गांधी बता सकते हैं, ना उसको अरविंद केजरीवाल बता सकता है। डंके की चोट पे लेंगे, छाती पे चढ़ के लेंगे। जिसको यहाँ रहना होगा उसको राम को, आदर्श को मानना होगा, क्योंकि इस भारत की परिकल्पना बिना राम के बिना नहीं है। इस देश की आत्मा है राम, और अगर राम को डिनाई करते हो तो चले जाओ अफगानिस्तान और पाकिस्तान, क्योंकि भारत राम का है। जब यहाँ पे मुगल आए तो सब हिंदू हुआ करता था और इनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी, इनके खेत खलियान छीने और अब भी नहीं जाग रहे ये अब भी जागने को तैयार नहीं है। ये हमारे भाई, हम इनको सीना लगाने से अब भी तैयार है, मगर इनकी बहन बेटियों के साथ गलत हुआ। इनकी जमीनें छीन, इनके घर में आग लगाई और बाद में इनको कलमा पढ़ा दिया। और विश्वास नहीं है तो ज्ञान वापी देख लो आप, ज्ञान वापी देख लो। उसके अंदर भोलेनाथ जी पे वजू कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और सब इनको पता है, सब कुछ पता है। आज से नहीं पता, बहुत पहले से पता है, केवल छुपाया जा रहा है। और इनको ये नहीं पता कि आज से 10 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 2 पीढ़ी पहले हमारे बाप जो थे वो हिंदू थे, मगर ये मानने को राजी नहीं है। मैं तो मानता हूँ ना। आप मानते हैं? तो घर वापसी आओ फिर। नहीं, वो नहीं करूँगा। क्यों नहीं करोगे आप? तलवार पे सलवार बनाई है ना, वे तलवार दिखा के सलवार बनाइए। टोपी जो लगी है आपकी, आपके बड़ों को, आपकी दादी दादा जो भी होंगे उनको डराया धमकाया, उनका खेत छीना, उनकी जमीन छीनी, उनके, मुझे कैसे पता? क्या प्रमाण है? प्रमाण मैं बता रहा हूँ ना। प्रमाण भोलेनाथ जी का मंदिर देख लो, दबा भाई उस पर कुल्ला कर रहे हैं नहीं कर रहे कुल्ला। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? एक होता है ढीठ, एक होता है मूर्ख। मूर्ख को भगवान माफ करता है, ढीठ को माफ नहीं करता। और इस देश में देख लो कैसे 50 हिंदू खड़े हैं, टोपी लगा के खड़ा और सच्चाई को मानने से तैयार नहीं है। भाई साहब पूरी मीडिया दिखा रही है, तरसूल बना, मंदिर बना, भोलेनाथ बने, और ये अभी मानने को तैयार नहीं है। और गलत हमारे पे थोपी जा रही है लड़ाई। भाई साहब हमारे पे लड़ाई थोपी जा रही है, गलत इनके साथ हुआ, भुगत हम रहे हैं। नहीं जी हम तो नहीं बदलेंगे, नहीं जी हम तो। क्यों नहीं बदलोगे आप? सालों पहले जब बाबर का राज था तो लोग आरोप लगा रहे हैं कि जब बाबर का राज था तो हिंदुओं के मंदिर को तोड़ा गया, तो अब योगी और मोदी का राज है तो क्या हिंदू भी वही करेगा? क्या कह रहे हैं आप? भाई साहब 500 साल अंग्रेजों के टाइम में केस चला, हमने कुछ नहीं कहा। देश आजाद होने के बाद 76 साल तक केस चला, अब जाकर निर्णय आया। कितना सब्र करेगा हिंदू ये बताइए आप?
सबर की था। अभी देखो पाकिस्तान में शारदा पीठ मंदिर टूटा, एक हिंदू फाइल लेके गया, उसकी दोनों टांगे तोड़ दी गई। वहाँ तो मौका भी नहीं देते बोलने का। यहाँ तो 500 साल से ये केस ही लड़ रहे हैं, पता नहीं कैसे, और जानते हैं और सब कुछ जानते हैं, मगर बताने को राजी नहीं है। ये राजी नहीं है भैया। मैंने आपसे सवाल पूछा ना, जवाब नहीं दिया। आपने बोला था कि तलवार की नोक पे शलवार, जो भी बोला था ना, इसका क्या प्रमाण है कि मेरे पूर्वजों ने ऐसा किया? इसका क्या प्रमाण है? प्रमाण क्या है इसका? मैं इनसे कह रहा हूँ क्या प्रमाण है? हाँ। मैं इनसे कह रहा हूँ हिंदू बनो, और मैं कुछ नहीं कर रहा। ये कह रहे हैं नहीं, अगर मैं भी तलवार उठा के कहूँगी करो तो इनको करना पड़ेगा। उस जमाने के अंदर तलवार उठाई, उस जमाने में तलवार उठाई, इन्होंने फटाफट लुंगी खुल दी और सलवार पहन ली, क्योंकि मेरा परिवार बच जाए, दूसरों के परिवार को मार दो। आज पूरी दुनिया में जितने भी दंगे हो रहे हैं, केवल इस्लामिक दंगे हो रहे हैं। जो ये परमाल की बात कर रहे हैं, अभी ये भी कह रहे थे हम मंदिर भी जाते हैं। आप लोग इतने लोग थे, आप लोगों ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया कभी? 500 साल से जब रामलला भैया बताइए। मैं तो राम मंदिर के पक्ष में, राम मंदिर के पक्ष में मैं तो शुरू से ही था। मंदिर के पक्ष में होता तो मंदिर कब का बन गया होता? ठीक है, आप लोगों ने कभी पक्ष किया ही नहीं है। आप लोगों ने, आप लोग क्या होता है? इसमें सिंगल हूँ, आई एम एन इंडिविजुअल, तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट जनरलाइजिंग, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। तो आप लोग क्या होता है? एजुकेटेड आदमी है। एक मिनट सुनिए बात पर, कि इनकी कोई गलती नहीं है। गलती ये है, आज एक इमाम राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाता है, उसके अगेंस्ट फतवा आ जाता है। और यही चीज़ हुई कि जब कोई अगर गलत को गलत किसी मुसलमान ने कहा तो उसके अगेंस्ट में फतवा जारी कर दिया गया। ये आज से नहीं, लठ के जोर पर यहाँ पे इस्लाम, मुल्ला जो है ना, मुल्ला का इस्लाम, वो लठ के जोर पर इन्होंने, फतवे के जोर पर इन्होंने चलाया। इसी वजह से कश्मीरियों, जो 5 लाख कश्मीरी परिवार जो है ना, वो बाहर जाने के लिए अपने कश्मीर से उसको निकाल दिया गया, फोर्सफुली हत्या सब कुछ की गई यहाँ पे। इसी में तब सारे मुसलमानों को एक होना चाहिए था ना, मगर यही फतवे उस वक्त सामने आए, यही मुल्ला मौलवी आपके सामने आए बीच में और उसको दबाते रहे, आप तक बात पहुंचने ही नहीं दी। वही चीज़ राम मुद्दे के ऊपर आए, ये कहते हैं कि क्या एविडेंस है कि फोर्सफुली नहीं किया। एक एग्जाम्पल है गुरु गोविंद सिंह जी की, यहाँ उनके बच्चे, अभी पिछले दिसंबर में उनका जो था शहादत था, उसके बाद गुरु तेग बहादुर यहीं दिल्ली में उनकी शीश कटवा दिया था ना, शीशगंज गुरुद्वारा। मतलब जो नहीं मान रहा था उनको काट रहे थे। जिन्होंने अपने बच्चों को देखते हुए, अपने परिवार को देखकर धर्म परिवर्तन कर दिया, अपना जनेऊ फेंक दिया, बाहर निकाल कर जनेऊ फेंक दिया, वो आज जो है ना हमें पाठ बढ़ा रहे हैं, हमें इस्लाम का पाठ बढ़ा रहे हैं। और आज जो जहाँ से इस्लाम चला है ना, वो रेडिकलाइज की तरफ बढ़ रहा है। वो आज अल्टरनेट ढूंढ रहा है कि हमारी जड़ें कहाँ हैं। अयोध्या में मंदिर बन गया है, तो क्या हिंदू अब मथुरा की तरफ बढ़ेगा? बिल्कुल, अगर इन्होंने प्यार से दे दिया, जो भाईचारा की डफली 75 साल 65 साल हमने बजाई ना, अगर वो एग्जिस्ट करती है तो 3 मंदिर दे दो। अगर हमें कोर्ट से लेने पड़े तो 60,000 मंदिर और जाएंगे। 60,000 मंदिर और 2100 का घंटा रोज बजेगा, सुबह शाम। हमें अपनी गुलामी मिटानी है। हम ये अनपढ़ आदमियों के गुलाम कब तक रहेंगे जो तलवार पे सलवार पे नहीं है? हम ये बताइए, अनपढ़ आदमी, जाहिल आदमियों के गुलाम कब तक रहेंगे? ये बड़ी बड़ी मस्जिदें हमें जो नजर आती है, ये गुलामी का प्रतीक है। हम योद्धा हैं, कल भी लड़े, आज भी लड़े, और आज भी हिंदू खड़े हैं। और ये योद्धा नहीं थे, कोई सामने से डराया तुरंत सलवार पहन ली, तलवार के बल पे सलवार पहनी। बाबरनामा में लिखा है, बाबर ने जागीर को बुला के कहा कि तुम कितने भाग्यशाली हो, भारत जैसे देश के अंदर आके शासन करो। यहाँ के लोग बहुत सहनशीलता वाले हैं, गाय को पूज्य मानते हैं और मंदिर की रक्षा करते हैं। तुम दो काम मत करना, एक तो मंदिर को मत तोड़ना और गाय की हत्या मत करना। बेजा यार तू बेकार की, मैं बाबरनामा में लिखा हुआ बता रहा हूँ। औरंगजेब और मोहम्मद गौरी ने लूटा था हमारे देश को, दिल्ली को। भाई इनको इतिहास का नहीं पता।